हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं फिर आपके सामने साइंस का नया टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? ये दो चीज़ों का मिश्रण होता है। एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। और सॉल्वेंट जिसमें वो घोला जा रहा है, ठीक है, जिसमें उसे हम डिजोल्व कर रहे हैं, वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, आगे समझ में। सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो जो सोल्यूट है उसको डिस्पर्स पार्टिकल कहेंगे और डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे उसे जिसमें घोला जा रहा है। सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में जो है, आप एयर का सॉल्यूशन देख लो, है ना, NaCl का सॉल्यूशन देख लो वाटर में जब हम घोलते हैं तो, और शुगर का सॉल्यूशन देख लो, है ना। ये सब ऐसे ही सॉल्यूशन होते हैं। इसमें क्या है कि पार्टिकल का साइज नैनोमीटर में होता है, तो वो डिजोल्व हो जाता है, मोलिकुलर साइज में चला जाता है। तो मोलिकुलर साइज में जाएगा, जैसे NaCl का सॉल्यूशन, तो मोलिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे उसको, है ना। मोलिकुलर साइज मतलब बहुत ही छोटा सूक्ष्म साइज, जो फिल्ट्रेशन में भी चला जाएगा आपका। उसमें क्या नाम है, उसमें लाइट पास होगी तो लाइट में वो जो पार्टिकल है उसके लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, अंदर से लाइट इधर से जाएगी उधर से दिखेगी, लेकिन बीच में नहीं, लाइट कहीं नहीं दिखेगी। ठीक है, स्कैटर नहीं होगी, बीच में हिडन होगी। ठीक है, और उसका जो है पार्टिकल साइज मैंने आपको बताई नैनोमीटर में होता है। और जो है एकदम क्लियर होता है। कॉपर सल्फेट को जैसे हमने वाटर में मिला दिया वो भी हो गया। ठीक है, तो जो है होमोजीनियस मिक्सचर होगा ये। ठीक है, होमोजीनियस मतलब कि हर तरफ एक तरह से फैला हुआ। मान लो आपने शुगर सोल्यूशन लिया, शुगर को वाटर में घोला, तो हमने इधर से ड्रॉप ली तब भी उतना ही मीठा होगा, उधर से ली जब भी उतना ही। शुगर सोल्यूशन हर तरफ से, जैसे सब्जी में हमने नमक डाला तो पूरी सब्जी में एक जैसा नमक होगा, है ना, अलग अलग तो नहीं होगा ना। तो इसी तरह से ही हमने सोडा वाटर की बोतल ली, पूरे का टेस्ट एक होगा, उतना ही साल्ट होगा उसके अंदर, उतनी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, डिजोल्व करते हैं, है ना, तो वो भी सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से ही है ये सोल्यूशन के बारे में मैं आपको भी समझा रहा हूँ। ठीक है, जब सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को डिजोल्व करा, ठीक है, इन ए लिक्विड, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन बोलेंगे उसको। ठीक है, जैसे शुगर, है ना, साल्ट हो गया है, साल्ट सोल्यूशन। ठीक है, शुगर सोल्यूशन। ठीक है, ये सब सोल्यूशन हुए। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं सोल्यूशन को, SUL और ऊपर N। ठीक है, तो ये सब सोल्यूशन हो गए। अल्कोहल को मिला दिया वाटर में, वो भी सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और हो गया। और ये क्या है? ये सब वाटर में है, ये वाटर में है। वाटर क्या है? सोलवेंट। तो इसको कहेंगे एक्वस। अगर अल्कोहल में होगा तो नॉन एक्वस। ठीक है, एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस जो वाटर के साथ है, नॉन एक्वस मान लो कि अल्कोहल में हो गया, ईथर में हो गया, एसीटोन में हो गया, तो ये सब अलग टाइप के होंगे। ठीक है, एयर भी नॉन एक्वस है तो सॉल्यूशन एयर। ठीक है, तो वाटर में होगा तो एक्वस, और जो सोल्यूट है वो जो डिजोल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर,
कम क्वांटिटी में उसको सोल्यूट कहेंगे, जो डिजोल्व हो रहा है सोलवेंट के अंदर, और इसको डिस्पर्स पार्टिकल्स, और सोलवेंट को डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, जब कोई सब्सटेंस को किसी में लिक्विड में या किसी उसमें जो चीज़ ज़्यादा होगी उसको सोलवेंट कहेंगे, जो कम होगा उसको सोल्यूट कहेंगे। सोल्यूट को सॉलिड वगैरह हो सकता है, कुछ भी गैस भी हो सकती है, उसको हमने बोला है ना। हमेशा सोल्यूट कम होगा, सोलवेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये कैसा होगा? होमोजीनस मिक्सचर होगा, होमोजीनस मिक्सचर होगा। ठीक है, होमोजीनस, हर तरफ से एक जैसा होगा। ठीक है, और टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस। आपने वाटर में जो है NaCl भी घोल दिया, शुगर भी घोल दी, दोनों घुल जाएंगी, है ना। ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, होमोजीनस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड वाला। ये लिक्विड वाला है। अब ब्रास है, वो भी जो है एलॉय है। ठीक है, मेटल है। ठीक है, तो वो भी सॉल्यूशन, शुगर और वाटर। और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें बिल्कुल पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं। हम एक दूसरे से उसको डिस्मिस नहीं कर सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते, वो बिल्कुल उसमें डिस्पर्स रहते हैं। और जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा उसको हम मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। अगर वो उतने हद तक पार्टिकल टूट जाए सोल्यूट के, मान लो हमने साल्ट लिया, NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, या फिर हमने शुगर लिया, वो उतने जो मोल है उसका जो 1 मोल होता है वहाँ तक वो अगर डिस्पर्स हो गया तो उसे मोलर सॉल्यूशन भी कहेंगे। ठीक है, जैसे कोका कोला सॉल्यूशन हो गया, अल्कोहल वाटर मिक्सचर हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पहले ब्लू होता है, उसे हम वाटर में घोलते जाए, वाटर में हमने यहाँ डाल दिया, ये ब्लू सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट होगा। अब इसमें जो है इधर से लाइट डालेंगे, ये लाइट डाल ली, लाइट डाल ली तो लाइट यहाँ कहीं नहीं होगी, स्कैटर यहाँ जाके दिखेगी। ठीक है, सॉल्यूशन में इधर से लाइट डाली और लाइट इधर से जाके दिखेगी। ठीक है, ये क्या है? लाइट। ठीक है, ये सब सॉल्यूशन की जो है। ठीक है, टू सब्सटेंस लाइक सॉल्ट एंड शुगर विच डिजोल्व इन वाटर इज कम्प्लीटली इज सेड द सोल्यूबल। जो कंप्लीटली हो जाएगा, घुल जाएगा, उसको सोल्यूबल कहते हैं। ये क्या सोल्यूबल का मतलब? कम्प्लीटली डिजोल्व। ठीक है, कंप्लीटली डिजोल्व होगा, है ना। और जो सोल्यूबल होगा वही बनाएगा ट्रू सॉल्यूशन। अब सैंड को मिला दो वाटर में तो कुछ नहीं बनेगा, नीचे बैठ जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट को जो है हमने ये बनाया, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, चीनी को हमने घोला तो जो अगर हमने शुगर घोली, इसमें ये वाटर लिया, इसमें शुगर ऐड करी। ठीक है, शुगर ऐड करी तो शुगर जो है बिल्कुल ही मोलिकुलर फॉर्म में टूट जाएगी। 1 मोल जो उसका होगा उसमें ही मोलिकुलर उसमें टूट जाएगी, तो उसमें जाके वो इतनी डिजोल्व हो जाएगी कि उससे ज़्यादा वो नहीं टूट सकती। तो वो सबसे जो है छोटी फॉर्म में उसमें रहेगी। ठीक है,
शुगर सॉल्यूशन डज नॉट बीम लाइट स्कैटर नहीं करेगा। अगर इसमें बीम लाइट को ऐसे करेंगे तो ये इधर से निकल जाएगा, इसमें स्कैटर नहीं करेगा बीच में, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होमोजीनियस मैंने बताया था। एक साइज कितना नैनोमीटर में होता है, पार्टिकल साइज इन नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1/100000001 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने मीटर, ठीक है। ये होगा नैनोमीटर में साइज होगा। जो डायामीटर है वो ये होगा, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर डायामीटर इतना, ठीक है। माइक्रोस्कोप में कैन नॉट सीन, जनरल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, है ना। पास फ्रॉम फिल्टर। अब ये फिल्टर पेपर लगा दिया हमने, ये फिल्टर, यहाँ फिल्टर रख दिया और यहाँ डाला सॉल्यूशन, ये ऐसे का ऐसे ही एजिटेड नीचे इसमें निकल आएगा, ठीक है। पास हो जाएगा इसमें से, ठीक है। और स्टेबल है सॉल्यूशन, स्टेबल है, वेरी स्टेबल होता है। पार्टिकल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डज नॉट, है ना, सेपरेटेड नहीं कर सकते हम कभी भी। सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। ये हमने बताया था ये, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, NaCl, कॉपर सल्फेट, ये सब इसमें आएगा। नंबर 2 आ जाओ, फिर मोलर होगा, ये मोलर, ठीक है। ये मोलर बताए मैंने 3। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड में जो मैटर की एलॉय बनती है, ये एलॉय ऑफ मेटल्स, ठीक है। एलॉय मैटर, कॉपर प्लस जिंक क्या बनाए, ब्रास, ब्रास बन गया है, ब्रास, ठीक है। प्रिपेयर बाय मोल्टिंग जिंक विद मोल्टिंग कॉपर, है ना। कूलिंग मिक्सचर, कॉपर जिंक का कूलिंग मिक्सचर को ब्रास बनाते हैं। ब्रास में वो सब मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ कॉपर है कहाँ जिंक है, तो वो मिक्सचर बन गया। लिक्विड का बता दिया, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन जो होगा, विनेगर, सॉल्यूशन, है ना, ऑफ एसिटिक एसिड प्लस वाटर, वाटर को विनेगर को जो बोले अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। नंबर 3 सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, ये मैंने आपको बताया था सोडा वाटर, सोडा वाटर, इसमें CO2 गैस घुली रहती है, ये सोडा वाटर की बोतल में, ठीक है, ये CO2 गैस घुली रहती है। नंबर 4 सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस, सॉल्यूशन गैस, गैस एयर, एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है,
सारी चीज़ें हैं, है ना। आर्गन भी है इसमें, नाइट्रोजन, आर्गन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड वाटर वेपर, वाटर वेपर भी होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके।